बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुरम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। इस वीडियो का उन्वान है बेनिफिट्स ऑफ हेयर ट्रांसमिशन टू होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन में जाएं और एक आम बंदे को समझाने की कोशिश करें, ये वीडियोस मैं ख़ास कर आम बंदे के लिए बना रहा हूँ जो आम पेशेंट है या आम बंदा है जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ आम ज़ुबान में एक आम बंदे को ये चीज़ समझ आ जाए और वो अपना इलाज कराए और उसको इसके बेनिफिट्स समझ आए। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ पे काम करता हूँ, क्रॉनिक डिजीज़ पे काम करता हूँ। लेकिन ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ कि मैं दवाई खाने को नहीं देता। कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है तो उसको मैं दवाई खाने को नहीं देता। उसकी दवाई जो निकलती है या उसकी जो मेडिसिन निकलती है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जो आती है, सिंगल रेमेडी जो आती है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है उसके बाल को मेडिसिन के साथ। अब आम जुबान में इसको समझाया ऐसे जाता है कि दवाई को बनाया जाता है जो कि एलएम पोटेंसिस में होती है। अब एलएम पोटेंसिस क्या है? एलएम पोटेंसिस की पाकिस्तान में जो मुस्तकिल प्रैक्टिस है वो कोई नहीं कर रहा, मिक्स प्रैक्टिस कर रहा। लेकिन मैं प्रैक्टिस शुरू से ही एलएम पोटेंसिस की कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एलएम पोटेंसिस एक ऐसी पोटेंसी है जिसके बारे में आपको बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत अबूर हासिल करना पड़ता है, फिर जाके आप इस पे अपने पेशेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैंने ट्रेनिंग्स नहीं ली थी तो उससे पहले मैं एलएम पोटेंसिस अपने पेशेंट्स को मेडिसिन बना के देता था और वो उसको पीते थे, खाते थे। लेकिन अब कुछ अरसे से तकरीबन 6 महीने से मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ बाल को और उसके थ्रू मैं मेडिसिन, फ्लो ऑफ मेडिसिन ट्रांसफ़र करूँ। इस पे मैंने 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ कि ये कैसे काम करती है, किस तरह काम करती है, सारा आपको मैंने समझा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। अब आम पेशेंट को इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं वो फ़ायदे बताना चाह रहा हूँ। आम पेशेंट को इससे क्या फ़ायदा होगा मैं वो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखिए जी, हमारे यहाँ कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, ठीक है, जैसे सऊदी अरब में, जैसे अमेरिका में, जैसे लंदन में, जैसे दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपका पेशेंट रहता है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती हैं। वहाँ के रूल्स के मुताबिक वो जाके मेडिकल स्टोर पे सेल्फ मेडिकेशंस नहीं कर सकता जब तक उसके पास डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची नहीं होगी। और अगर वो रात को बीमार हो जाता है या उसको कोई क्रॉनिक डिजीज चली आ रही होती है तो वहाँ मेडिसिन बहुत महंगी है, बहुत महंगी मेडिसिन मिलती हैं। ख़ासकर हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन जो हैं वो तो आपको आम स्टोर पे मिलेंगी नहीं, ठीक है ना। आपको ऑनलाइन ऑर्डर देना पड़ेगा और वो उसकी एक मेडिसिन अगर आप ख़रीदते हैं तो हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ में 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की मेडिसिन आती है, ठीक है ना। तो उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। और दूसरा आप क्या करते हैं, हमारे अक्सर बाहर जो लोग पेशेंट रह रहे होते हैं वो कांटेक्ट करते हैं होम्योपैथिक के लिए इंडिया के डॉक्टर्स को, ठीक है ना। अब इंडिया के डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी बात है जो कि शायद आम बंदा इस चीज़ को समझ ना पाए। वही बंदा समझ पाएगा जो उनका पेशेंट होता है। एक तो उनके पास रश बहुत है, रश होने की वजह से वो आपको शुरू शुरू में रिस्पांस देते हैं और उसके बाद वो आपको रिस्पांस देना छोड़ देते हैं और आप दुनिया के ऐसे कोने में बैठे होते हैं जिधर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आजकल तो
बड़ा इजी वे है, ऑनलाइन आप फीस जमा करा देते हैं, ठीक है ना। और जब एक दफ़ा फीस चलेगी तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होता, फिर आप जो मर्जी करते हैं। एक तो इसमें बेनिफिट जो बताया जा रहा है ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको बाज़ार से जो मैं इलाज कर रहा हूँ हेयर ट्रांसमिशन टू मेडिसिन के थ्रू, होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू, वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपका बाल लिया और उसको मेडिसिन से लगा दिया और आपको फ्लो ऑफ मेडिसिन मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं। पहले सबसे पहले आप पे डॉक्टर जो होगा आपके मसले को सुनेगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी निकालेगा, चाहे उसको 4 दिन लग जाएं, 5 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, जब तक मुझे कंफर्म नहीं होगा कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है या नहीं। क्योंकि आपको मेडिसिन मैंने देनी, आपने मेडिसिन नहीं खानी। आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आपने मेडिसिन नहीं खानी। तो मेडिसिन मैं जब दूंगा, एज ए डॉक्टर मेडिसिन दूंगा, तो मैं ये डिसाइड करके दूंगा मेडिसिन कि आपकी एक्यूरेट मेडिसिन क्या है। आप तो बाजार में जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं, 2 4 6 दवाइयां ले लेते हैं, मिक्स करते हैं और उसको पी लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, इसलिए इसके नुकसान होते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के नुकसान होते हैं। अगर आप सिंगल रेमेडी नहीं लेते और वो आपकी सही नहीं होती तो वो नुकसान होता है। दूसरी बात ये कि जी इसको कई लोगों ने इस पे बहुत बड़ी बड़ी बातें की। कई लोग कहते हैं जी ये तो जादू है, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है। देखिए जी, आप अगर ब्रॉड माइंड होके सोचेंगे, और मेरे जो पेशेंट हैं वो ज़्यादातर बाहर के हैं। अब बाहर के जो पेशेंट हैं वो ब्रॉड माइंड होते हैं, वो सिस्टम्स वहाँ कुछ और चल रहा होता है, फॉल्स सिस्टम चल रहा होता है, साइंस वहाँ बहुत है, ठीक है ना। और लोगों को पता होता है कि जी अब तो टेक्नोलॉजीज पता नहीं किधर से किधर जा रही हैं। ये तो आम सी चीज़ रह गई है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। तो अभी मैं ही सिर्फ इस पे काम कर रहा हूँ और लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ से अगर हम लोगों को वीडियोस भेजते हैं, समझाते हैं, वो उसके बाद सुन के उनके सर से गुजर जाती है और वो कहते हैं नहीं भाई हमें यकीन नहीं है, तो वो उस इलाज से रह जाते हैं। इसका और एक फ़ायदा ये है कि आप कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं खाएंगे, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे हिकमत की है, चाहे होम्योपैथिक की है, कोई भी, जो कि आपको कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में पैदा करे, ठीक है ना। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने मेडिसिन कितनी खानी। आप खाएंगे तो कई मेडिसिन में केमिकल्स होते हैं और वो आपकी बॉडी में उसके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन हमारी इस मेडिसिन में 2 फायदे आपको मिलेंगे। एक तो आपको मेडिसिन डॉक्टर ने जो देनी है उसको पता है कि आपको कितनी मेडिसिन देनी और किस वक्त देनी है, ठीक है, ये कंट्रोल्ड हो जाएगी। दूसरा, आपने इसमें मेडिसिन खानी नहीं है, ना लगानी, ना आपने सूंघनी। आपको फ्लो ऑफ मेडिसिन यहाँ से जहाँ डॉक्टर बैठा है वो वहाँ से जैसे ही आपकी मेडिसिन को ट्रांसमिट करेगा वहाँ से फ्लो ऑफ मेडिसिन मिलेगा और वो जाएगा। वो एनर्जी फॉर्म में, हमारी जितनी मेडिसिन हैं वो एनर्जी फॉर्म में होती है। और वो एनर्जी क्या करती है, वो डायनामिक एनर्जी बनाती है उस वाटर के अंदर और वो ट्रांसफ़र करती है आपके बाल पे। और बाल के अंदर आपका जेनेटिक कोड है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता है कि आपका जो जेनेटिक कोड है वो किसी का भी नहीं। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि हर बंदे का जेनेटिक कोड मुख्तलिफ है। तो जहाँ से बाल निकाला जाएगा वो बाल का और जिस्म का ताल्लुक रहेगा, ठीक है ना, उस वक्त तक रहेगा जब तक उसके अंदर रूह है। जब तक उसके अंदर रूह है उसका ताल्लुक उसके साथ रहेगा। जैसे रूह खत्म हो जाएगी जिस्म का ताल्लुक खत्म, जिस्म बोसीदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जिस्म देखें ना, आप जाके दफना देते हैं, कुछ अरसे बाद लाश फट जाती है, मैयत फट जाती है और आहिस्ता 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 जिस्म का हर हिस्सा खत्म होने लग जाता है। तो जब आपके अंदर जब तक रूह है ये सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने जो मैसेज करना है आपकी रूह को, वाइटल फोर्स को करना है और उसने खुद ही आपके अंदर सिस्टम को ठीक करना है, ठीक है। और दूसरा इसमें फायदा ये है कि देखें जी, हमारे जो बाहर के मुल्क में लोग रहते हैं उनके लिए अब सबसे बड़ा मसला ये आ चुका है कि यहाँ से पाकिस्तान से ऐसे ममालिक हैं जिधर मेडिसिन नहीं जाती। उन्होंने अगर ख़रीदनी भी तो ऑनलाइन ही ख़रीदनी है। अब ऑनलाइन वो जो मेडिसिन लेंगे वो पूरी एक तरफ फाइल में मिलेगी, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी और आपको नहीं पता कि उसको कैसे लेनी। और वो मैनेजमेंट आप डॉक्टर के साथ डिस्कस ही नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं होगा वो इतनी आपको चीज़ें बताएं।
इसमें क्या होगा कि डॉक्टर आपको 3 महीने की, मैं यहाँ 3 महीने की मैनेजमेंट देता हूँ क्रॉनिक डिजीजेस के लिए। तो आपका 3 महीने की मैनेजमेंट होती है, तो 3 महीने में जितनी मेडिसिन लगती हैं डॉक्टर खुद खरीदता है, खुद लगाता है और आपको बता देता है कि मैं लगा रहा हूँ। ठीक है। बाहर जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ डॉक्टर्स ये काम कर रहे हैं, वो 6-6 महीने की आपसे फीस पहले जमा करवा लेते हैं और उसके बाद वो आपको 6 महीने ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें आपका फॉलोअप्स 10 दिन बाद, 20 दिन बाद होता है। मैं क्या करता हूँ, आपकी केस टेकिंग करता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद आपकी मेडिसिन लगती है और हर रोज आपसे बात की जाती है। आप बताएं कोई ऐसा डॉक्टर करता है? कोई भी नहीं करता। हर रोज आपसे बात की जाती है, फॉलोअप्स लिया जाता है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है रात 2 बजे 3 बजे, आप मुझे फोन करते हैं और मैं उस प्रॉब्लम को यहाँ बैठ के सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करता हूँ? अपने इल्म के मुताबिक, जो मैंने पढ़ा होम्योपैथिक। क्योंकि आपने जो मुझे सिम्टम्स देने हैं उस टाइम पे आए हैं, उनको सिम्टम्स के मद्देनजर रख के जो मेडिसिन आएगी, फिर मैं उस मेडिसिन को डिस्कनेक्ट करूंगा जो आपकी पहले लगी हुई है, और फिर दूसरी मेडिसिन में इसको वो जो बाल है उसको डिस्टल वाटर से साफ करके दोबारा से इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट यही करता हूं कि हमारे पाकिस्तानी लोग जितने हैं और दूसरे ममालिक के जितने लोग हैं वो इस इलाज को कराएं। ठीक है, मुझसे ना कराएं। दुनिया में बहुत डॉक्टर्स हैं, इंडिया में भी हैं और जगहों पे भी, लेकिन एक चीज़ याद रखें, उस डॉक्टर से इलाज कराएं जो आप पे तवज्जो से काम करें। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो काम है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी निकालना। मेरी बात समझ रहे हैं? जहाज तो हर कोई चला लेता है। जैसे आपको कोई F-16 चलाने को कहता है कि जाएं जी F-16 चलाएं, आपने उसकी ट्रेनिंग लेनी है, आप पायलट होंगे, आप F-16 चला लेंगे। लेकिन F-16 को बनाने में कितना प्रोसेस लगा, क्या क्या हुआ, वो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है अगर वो सही नहीं निकलेगी तो आपकी जो मेडिसिन लगेगी तो वो थोड़ी बहुत आपको एग्रीवेशन देगी। ठीक है, अगर गलत मेडिसिन निकली तो आपको एग्रीवेशन देगी, तो आप उसको नहीं संभाल सकते, डॉक्टर संभालेगा। आप फोन करेंगे, डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम, आपने जो मेडिसिन लगाई है ना उसके बाद मेरे सर में थोड़ी सी दर्द, इसमें एग्रीवेशन ज्यादा नहीं होती, इसमें कम होती, क्योंकि डॉक्टर कंट्रोल कर लेता है उसको। जब आप एक चीज को कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके नुकसानात कम होते हैं। तो आप डॉक्टर को फोन करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, उसी टाइम आपके बाल को डिस्कनेक्ट करता है मेडिसिन के साथ, और क्या होता है, आपको जो एग्रीवेशन आ रही होती है वो विद इन मिनट्स खत्म हो जाती है। और फिर डॉक्टर दोबारा आपकी केस टेकिंग करता है, कोई सिम्टम्स रह गए हों उसको लगाता है, और फिर आपकी जो मेडिसिन इंडिकेट होती है वो दोबारा से ट्रांसलेट करता है। अब जी इसके लिए आम डॉक्टर इस लेवल तक पहुंच नहीं सकता, इसके लिए बहुत पढ़ना है। आपने रोज 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ना है, और ये हो ही नहीं सकता कि एक बंदा रोज 8 घंटे पढ़ रहा है और एक बंदा फ्रेश डॉक्टर निकला है, एक बंदे की एक्सपीरियंस कहता है जी मैं एक दिन में कर लूँ। मुझे कई दफा इस पे कॉल्स आई हैं, इंडिया के डॉक्टर्स ने भी की है, कईयों ने भी की कि जी डॉक्टर साहब हमें सिखाएं। तो मैं कहता हूं भाई आपको क्या सिखाएं, आपको ये सिखाएं कि ये काम कैसे करता है, किस तरह करता है। ये तो मैं आम बंदे को भी बता रहा हूं कि इस तरह ये सिस्टम काम करता है। इंडिया में 150 साल से काम हो रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि आप सीख जाएंगे और आप मुख्तलिफ लोगों के बाल लगाना शुरू कर देंगे तजर्बे, तो आप उनको नुकसान दे रहे होंगे। आप ये सीखें कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी कैसे निकालनी है, उसकी क्रॉनिक डिजीज को कैसे डील करना है, उस बंदे को कैसे डील करना है, उसकी आपने पर्सनैलिटी कैसे देखनी है, ये सारी चीजें आपने सीखनी है। ये सीखेंगे तो जहाज बनेगा। उसके अगर पायलट बैठा रहेगा, जहाज नहीं होगा, तो पायलट क्या करेगा, कैसे जहाज चलाएगा। ये जो ट्रांसमेट करना है बाल को मेडिसिन के साथ, ये तो आम बंदा भी कर सकता है। उसको कहो यार ये लो, ये मेडिसिन है, इसके अंदर इसको इस तरीके से ट्रांसमिट कर दो। असल तो चीज है आपकी सही होम्योपैथिक मेडिसिन निकालना और उस पर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज निकालना, केस टेकिंग करना, जो आपको मैं सिखा रहा हूं, ये केस टेकिंग करना। केस टेकिंग करेंगे, आपकी सही मेडिसिन निकलेगी तो क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीजेस ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना जी। और हमारे बाहर के मुल्क में जो डॉक्टर्स, जो पेशेंट रहते हैं, वो बड़े पैसे खर्च कर देते हैं। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, हर डॉक्टर से इलाज ना कराएं अपना। आपको हर डॉक्टर इलाज जब करेगा आप पे,
वो मेडिसिन देगा, फिर दूसरा डॉक्टर मेडिसिन। पहले आप समझें। देखिए जी, हमारे यहाँ बाहर के मुल्क में जो लोग बेचारे बैठे हुए हैं, वो बेचारे अपनी बीमारी से मजबूर होते हैं और वो फिर यूट्यूब पे जाके मुख्तलिफ डॉक्टर्स को सुनते हैं। जैसे मुझे भी कई लोग सुनते हैं और सुनने के बाद खुश हो जाते हैं कि यार देखो ये डॉक्टर जो यूट्यूब पे बात कर रहा है कितना अच्छा बंदा है, कितनी प्यार से बात कर रहा है और ये हमें टाइम भी बहुत अच्छे तरीके से देगा। ऐसे नहीं होता। मैं अपना जिम्मेदार हूं। मैं अगर आपसे प्यार से बात कर रहा हूं, मैं तरीके से कर रहा हूं, तो यूट्यूब पे हर डॉक्टर नहीं करेगा। वो जब आपका तो असल मसला उस वक्त शुरू होगा जब आपकी उसके साथ डीलिंग शुरू होगी, वो आपके साथ आपका इलाज करेगा, फिर पता चलेगा कि वो आपको कितना टाइम दे रहा है, आपके साथ कितना कंसर्न है आपकी बीमारी को लेके। ठीक है ना। और हमारे यहाँ मरीज की कोई बात सुनता ही नहीं। अगर आप मरीज की बात सुन लें तहम्मुल से, उसकी परेशानी सुन लें, तो ये भी सवाब भी है पहली बात, और दूसरा मरीज का दिल हल्का हो जाता है कि ये डॉक्टर मेरी बात सुन रहा है तो कम से कम ये मुझे कुछ समझ रहा है और मेरा इलाज करेगा। मरीज पैसे देता है, मरीज इस चीज पे दुख नहीं होता उसको पैसे देने पे, फीस देने पे आपकी। मरीज को दुख इस चीज पे होता है कि जब डॉक्टर फीस ले लेता है और एक दो दफा उससे फॉलोअप्स करता है और उसके बाद उसको खुदाफिज कह देता है, या उसके बाद वो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देता, तो उस वक्त मरीज के दिल से दुआ नहीं निकलती, बदवा निकलती। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये इलाज करवाएं। बाहर के मुल्क में जितने लोग हैं इसको अप्लाई करें और देखें कि अगर मैं इधर पाकिस्तान में बैठ के, आप किसी मुल्क के दुनिया के उस ग्लोबल पे बैठे हुए हैं और देखें यहां से अगर हमारे पास आपके बाल बाई डाक आ जाए, बाई डाक आप बाल भेज सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी लेटर में भेज सकते हैं, तो आपका बाल है, तो आप जब उसको भेजेंगे वो हमें रिसीव होगा, हम आपकी केस टेकिंग करके और आपकी मेडिसिन लगाएंगे, और ये हो ही नहीं सकता आपको फर्क ना पड़े, ये मैं मान ही नहीं सकता। अगर डॉक्टर काबिल होगा, मेहनत करेगा, तो आपको फर्क शुरू हो जाएगा, चाहे 5% से हो, 10 से हो, 99% से हो। शिफा अल्लाह ने देनी है, इस पे डॉक्टर कभी भी ये चीज नहीं कह सकता कि जी आप ठीक हो जाएंगे, ये तो अल्लाह ने ठीक करना है। लेकिन मेहनत की गारंटी 100% मैं देता हूं। मैं अपने पेशेंट को मेहनत की गारंटी 100% देता हूं। इतने फोन मेरा पेशेंट नहीं करता जितने मैं उनको फोन करके उनसे पूछ रहा होता हूं, कैसे हो, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उनको वीडियोस भेज रहा होता हूं, उनको काउंसलिंग कर रहा होता हूं। ये मैं चीजें बता रहा हूं। ये आप लोग भी अगर मुझसे इलाज कराते हैं, इन केस अगर आपको समझ आती है, तो ये सारी चीजें आपके साथ भी होंगी। आपको मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोस भेजूंगा जिसमें उसमें केस टेकिंग के कुछ पार्ट्स होंगे जिसको आपने सुनना है, और उसमें जो पॉइंट्स आपको नजर आएंगे जो आपके अंदर मौजूद हैं, वो आपने मुझे फिर आपने भेजने। ये तो एक पूरी एक तरह टीम वर्क होगा, और इसमें मैं अकेला कर रहा हूं, इसमें ये नहीं है। और इसमें एक चीज है कि मैं अपने पेशेंट की फीस जमा करता हूं। पहले मैं फीस, मेरा पेशेंट ऑनलाइन फीस जमा कराता है, फिर उसकी केस टेकिंग करता हूं, और उससे मैं ये कहता हूं कि ये तुम अंडरटेक दे रहे हो कि मैं ओथ दे रहे हो कि ये इलाज मैं अपनी मर्जी से करवा रहा हूं और इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है, ये कोई ऐसा खुदा ना खास्ता जादू या कोई ऐसा चीज नहीं है, ये पूरी दुनिया में काम हो रहा है, ये एक सिस्टम है। ये सिर्फ मेडिसिन देने का तरीका मुख्तलिफ है। आप मेडिसिन जुबान से देते थे, पहले मुंह पे रख के देते थे, सुंगा के देते थे। ये 150 साल से ये तरीका है, एनर्जी के थ्रू जा रहा है। पूरी दुनिया में नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है। और मैं अपने पेशेंट को कहता हूं आप अगर फीस देते हैं, और एक बात उनको कहता हूं कि अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो गया, चले गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि आप ये जो आपकी ट्रांसमिट की होगी ना मेडिसिन, ये 3 महीने तक मेरे घर में लगी रहेगी। मैं किसी को कह के जाऊंगा, मैंने कह दिया हुआ कि 3 महीने तक किसी मेडिसिन को कोई नहीं छेड़े। वो 3 महीने तक जो आपकी मेरी कमिटमेंट होगी वो लगी रहेगी, और 3 महीने के बाद वो इलाज आपका हम बंद कर देंगे। बंद ही हो जाएगा जब मैं ही बंद हो जाऊंगा, मैं ही ऊपर चले जाऊंगा, तो जाहिर बात है कोई और तो नहीं कर रहा, कोई और तो इस लेवल पे नहीं आ रहा। तो ये कमिटमेंट मैं पहले पेशेंट से करता हूं कि जिंदगी की जिम्मेदारी अगर है तो मैं तुम्हारा इलाज, तुम्हारी मेरी कमिटमेंट है, और अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो मैं 3 महीने तक इसको रखूंगा, और उसके बाद मैं ना इस दुनिया में तुम्हारा पाबंद हूं ना उधर हूं। और अगर आपके पेशेंट में से, हमारे पेशेंट में से कोई अल्लाह को प्यारा हो जाता है, सबने जाना है अल्लाह को प्यारा होना है, सबने अल्लाह ताला को जान देनी है, तो फिर मैं
अगर तो उसका इलाज मैंने शुरू नहीं किया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके पैसे उसको वापस उसके लवाकिन को करूंगा किसी ना किसी तरीके से, और अगर नहीं कर सका तो उसकी तरफ से वो पैसे सदका कर दूँ। ये मेरा एक कमिटमेंट है अपने पेशेंट्स के साथ। और दूसरी बात ये कि देखें जी, इस इलाज में दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम वहीं के वहीं रहें। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मेडिसिन ख़त्म कर दें और यकीन करेंगे आप लाइफस्टाइल अपना चेंज कर दें और आप नेचर की तरफ आना शुरू हो जाएं, तो आपके अंदर बीमारियां क्रॉनिक रहेंगी नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है। मैं साथ साथ काउंसलिंग भी करता हूँ, साथ साथ पेशेंट को समझाता भी हूँ, उसको ट्रैक भी समझाता हूँ कि आपने ये करना है, ये करना है। इसकी कोई फीस नहीं लेता हूँ, इसकी कोई फीस नहीं, वो सदका जारिया। तो आप कोई भी पेशेंट अगर मुझसे रब्ता करना चाहता तो मेरा नंबर इसमें मौजूद है। अगर कहते हैं तो मैं आपको बता भी देता हूँ, 0322909030। अगर इंटरनेशनल आपने मिलाना है तो उसमें 920 मिलाना है आपने, और आगे नंबर आपने दे देना है। व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं, आप टाइम लीजिएगा, उसके बाद अपना डिस्कस कीजिएगा, फिर अब उसके बाद हम आपको मज़ीद बताएंगे कि क्या क्या इसमें फीस है, क्या तरीक़ेकार है, क्या सिलसिलाकार। पहले सबसे पहले आपको अपने मौलिज पे यकीन होना चाहिए, पहले सबसे पहले आपको मुझ पे यकीन होना चाहिए, ठीक है, कि ये बंदा हमें धोखा नहीं देगा, ये बंदा हमारा इलाज सही करेगा, इसने जो हमारे साथ कमिटमेंट की है वो पूरी करेगा। ऐसे नहीं है, शिफा अल्लाह ने देनी। मैं आपको टाइम दूंगा, आपको 3 महीने तक कोई मेडिसिन नहीं खरीदनी। 3 महीने की जितनी मेडिसिन हैं डॉक्टर खरीदेगा, 10 लगें, 20 लगें, 50 लगें। और एक मेडिसिन कम अज कम हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक मेडिसिन आपकी 400, 300, 500 की एक मेडिसिन मिलती है, और वो मेडिसिन आप यहाँ आम स्टोर पे नहीं मिलती, वो आपको कंपनी को ऑर्डर देना पड़ेगा, और एज ए डॉक्टर ऑर्डर देंगे तो फिर कंपनी वो ये मेडिसिन आपको LM पोटेंसीज बना के देगी, ठीक है। और जब आपने मेडिसिन ले ली, जैसे सपोज कोई मेडिसिन मैं आपके लिए लेता हूं और उसको मैं जैसे उसकी शील्ड खोलता हूं तो उसमें हजारों की तादाद में ग्लोब्यूल्स होती हैं, उसमें मैंने 2 दाने डालने या 1 दाना डालना। अब मुझे बताएं उसके बाद वो मेडिसिन ज़ाया हो जाएगी ना। मैं बेशक दूसरे पेशेंट्स पे अप्लाई करूं, साल बाद करूं, जब भी करूं, लेकिन आपके इसके हिसाब से तो वो मेडिसिन ज़ाया। आप डॉक्टर देखें ना, डॉक्टर आपको दवाई लिख के देता, कहता है इसमें से 1 खानी है और बाकी ज़ाया, तो वो सारी इंक्लूड हो जाती हैं इसमें, ठीक है। फिर 24 घंटे डॉक्टर आपकी कॉल उठाने का पाबंद होगा। आप उसको कॉल करेंगे वो उठाएगा, अगर वो बिजी है आपका व्हाट्सएप मैसेज सुनेगा, आपको बाद में कॉल करेगा, आपका मसला सुनेगा और उसको सॉल्व करेगा। 3 महीने तक डॉक्टर का और आपका ये राब्ता चलेगा। बीच में आपको फर्क आएगा, आप खुद बताएंगे, ठीक है ना। आपको फर्क आना शुरू हो जाएगा, जैसे बाल ट्रांसप्लांट होगा, चाहे नेगेटिव फर्क हो चाहे पॉजिटिव हो। देखिए जी, अगर नेगेटिव फर्क आएगा आपको तो इसका मतलब मैं अगर आपकी जगह पे हूं तो ये सोचूंगा कि यार इट्स वर्क। पहले तो हमारे दिमाग में यही सवाल फंसा हुआ है ना कि पता नहीं ये काम करता भी है नहीं करता। इतनी दूर बंदा ये बैठ के इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है, तो ये पता नहीं काम करता भी है नहीं करता। तो ये करता है। आप जब आपको ये काम करेगा तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि इट्स वर्क। आप आगे सेकंड स्टेज कि वो पॉजिटिव वर्क हो या नेगेटिव हो, वो कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। अगर डॉक्टर आपने मेहनत करेगा, रात दिन मेहनत करेगा और आपकी दवाई चेंज करेगा, लगाएगा, चेंज करेगा, स्टेप बाय स्टेप दवाइयां चेंज होंगी, तो आपको कैसे फर्क नहीं आएगा मुझे बताएं। एक से नहीं आएगा, दूसरी से। और इसमें सबसे बड़ा हुस्न इस इलाज का ये है कि आप दिन में जितनी मर्जी मेडिसिन चेंज कर लें, एज ए डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर कर सकता है। आप किसी की जान के साथ नहीं खेल सकते, और ये प्रैक्टिस आम बंदा कर ही नहीं सकता। इस लेवल तक जाते हुए आम डॉक्टर को, आम होम्योपैथिक को इस लेवल तक जाते हुए 10 साल लगेंगे। 10 साल अगर वो डेली 8-10 घंटे पढ़ेगा, सही एथेंटिक नॉलेज हासिल करेगा, उसके बाद ये होगा। तो मैं अपने बाहर के जितने पेशेंट्स हैं, पाकिस्तान के जितने पेशेंट्स हैं, उनको कहता हूँ ये कोई इतना महंगा इलाज नहीं है, कोई इतना महंगा नहीं है। ना कोई इसमें टेस्ट है, ना कोई इसमें मेडिसिन है, ठीक है, ना आपने मेडिसिन खानी है। फिर हमारे अक्सर पेशेंट अपनी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या हम इसको छोड़ दें? बिल्कुल नहीं छोड़ें, वो एक अलग सिस्टम है।
देखें जी, आप एक बंदा उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है, ठीक है, मैं कभी भी उसकी दवाई नहीं बंद करूंगा। मैं उसका जब इलाज करूंगा, अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तो कम होने लग जाएगा, ठीक है, तो वो अपने कंसर्न डॉक्टर के पास जाएगा, कहेगा डॉक्टर साहब मेरा तो ब्लड प्रेशर लो रहने लग गया है, वो आपकी दवाई की डोज को कम कर देगा, ठीक है। अगर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई इसका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आपकी दवाई की डोज को कम कर देगा। फिर कुछ अरसे बाद और ब्लड प्रेशर में कमी आएगी, फिर आप जाएंगे तो वो और डोज को कम कर देगा। वो उसका काम है, मेरा काम है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, आपको कंट्रोल करना, आपके सिस्टम को कंट्रोल करना। ये बहुत बड़ा इलाज है, इसमें बहुत मेहनत का काम है, डॉक्टर के लिए बहुत मेहनत। मेरे पास कोई इतने बड़े ज्यादा पेशेंट्स नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है। आपके जहन में आता होगा कि शायद मैं ये जो बात कर रहा हूँ बाहर बाहर के पेशेंट होंगे, कोई नहीं है। मैं पेशेंट खुद डिसाइड करता हूँ और फिर मैं उसका इलाज करता हूँ कि इस पे मुझे कितनी मेहनत करनी है, इसकी फीस कितनी है, इस पे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे नहीं है कि मेरे पास रश लगा हुआ, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे पास रश लगा हो। मैं तो केस चेकिंग बड़े आराम से करता हूँ, पेशेंट के साथ बात करता हूँ, 5-5 घंटे 2-2 दिन बात होती है हमारी, डिसाइड सिटिंग्स होती हैं, 1-1 घंटा बैठते हैं, बात करते हैं, उसको समझता हूँ। ये सारी चीजें इंक्लूड है। उसके बाद ये व्हीकल है कि आपने जहाज चलाना है, साइकिल चलानी है, ठीक है ना। और मैं इसकी मिसाल आपको इस तरीके से देता हूं कि देखें ना, एक पेपर, जैसे ये देखें ना, एक पेपर आप ले लेते हैं, जैसे सपोज ये पेपर है। मैं आपको एक आम बंदे को समझाने के लिए बहुत आसानी तरीके से समझा देता हूं। मैं कहता हूं ये पेपर है, इसको आपने अमेरिका पहुंचाना है। आप कहेंगे जी अगर ये बाई डाक जाएगा तो 2 महीने लग जाएंगे। मैं कहा नहीं, इसको जल्दी पहुंचाए। आप कहेंगे अगर जहाज के थ्रू जाएगा तो इस पर इतने पैसे लगेंगे तो हफ्ता लग जाएगा। मैं कहा नहीं, मुझे अभी ये पेपर भिजवाना है, ठीक है। अभी देखें आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो ये पेपर क्या होगा, मैं इधर से इसको व्हाट्सएप करूंगा तो ये पेपर आपके सबके मोबाइल पे, नंबर अगर मेरे पास मौजूद होगा, सबके मोबाइल पे ये पेपर मिल जाएगा। एज इस फिजिकल हालत में नहीं जाएगा, लेकिन ये पेपर इसी कलर में, इसके ऊपर राइटिंग सेटिंग सब यही होगी और ये आपको मिल जाएगा, आप देख लेंगे, बस बात खत्म होगी। इसी तरह हमारी मेडिसिन यही करती है, एलएम पोटेंसी यही करती है, ये उसका अक्स होता है और ये इसी तरह ट्रांसफर होता है, ठीक है, जल्दी जीन्स तक जाता है। ये नहीं है कि आप 20 साल के जवान हो जाएंगे, ऐसे भी नहीं। आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है तो वो इतना अच्छा हो जाएगा कि वो उसकी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी, उसको जो अजियत में ज़िंदगी गुजार रहा है वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप बाहर के मुल्क में रहते हैं, आपको रात को 2 बजे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इधर आपके डॉक्टर के पास आपके बाल मौजूद होंगे, उस वक्त आप अपनी पूरी जायदाद भी दे देंगे तो आपको कोई उठा के हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता होगा, ठीक है। तो इधर डॉक्टर क्या करेगा, आप मुझे कॉल करेंगे, डॉक्टर मैं आपके सिम्टम्स लूंगा और मैं यहीं बैठे ऑनलाइन आपकी दवाइयों को चेंज करके आपको कोशिश करूंगा रिलीफ देने के लिए, जब तक आपकी एम्बुलेंस आती है, जब तक कोई ऐसा सिलसिला आता है। आप जाएं हॉस्पिटल, आप इमरजेंसी जाएं, लेकिन उस टाइम में मैं आपको कंट्रोल कर सकूंगा यहां बैठ के। कितनी बड़ी बात। इसकी मिसाल हम, अगर आप खुले माइंड से सोचेंगे ना तो इसमें आपको आसानी नजर आएगी, नहीं सोचेंगे तो फंस जाएंगे। जहां साइंस होती है ना, जिधर साइंस होती है तो उसमें साइंटिस्ट जो होता है ना, उसको ये सब चीजें पता होती है। एक आम इंसान उसके बारे में नहीं सोच सकता। आम इंसान सिर्फ ये कहता है ये वर्क करता है या नहीं करता। तो ये काम आपने सोचना है कि ये इलाज जो हेयर ट्रांसमिशन टू होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये काम करती है या नहीं। बस इस झंझट में ना पड़े, कैसे करती है, किस तरह होता है, क्या होता है, ये तो बाल पे किया जाता है तो बाल पे जादू होता है। तो सुने बात, देखिए जी, हमारी बॉडी में एक आपके जिस्म की हड्डी, एक दांत और एक बाल, मरने के बाद इसकी उम्र ज्यादा होती है। देखिए ना, गोश्त भी खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, बाल रह जाते हैं, दांत रह जाते हैं और आपकी हड्डियां रह जाती हैं। वो भी बहुत सालों साल, 50-50 100 साल के बाद जाके फिर सब में, मतलब इनकी उम्र ज्यादा होती है। अब इसमें जो जिस डॉक्टर ने इस पे काम किया था 100 साल पहले, तो उसने ये सोचा कि हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा अंसर है
ऐसा हिस्सा है जिसके थ्रू हम मेडिसिन को ट्रांसमिट करें और वो ज़्यादा देर ख़राब भी ना हो। अब देखिए नाखून है, ठीक है, अब इस नाखून को अगर मैं काट के मेडिसिन के साथ डिप कर दूंगा तो 1 हफ्ते तक मेरा नाखून ठीक रहेगा और उससे भी ट्रांसमिट होगी मेडिसिन। लेकिन कुछ अरसे बाद नाखून ख़राब होना शुरू हो जाएगा, व्हीकल ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, गाड़ी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, तो आपको फिर दूसरी गाड़ी लेनी, ठीक है ना। तो बाल हमारे जिस्म में ज़्यादा है, जिस्म के किसी हिस्से से आप बाल ले सकते हैं। एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप पेशेंट के आसानी से बाल निकाल सकते हैं और वो कर सकते हैं। आप उसका नाखून तो नहीं निकाल सकते बार बार, आप उसकी हड्डी तो नहीं तोड़ सकते, ठीक है। आप उसको ये तो नहीं कह सकते डॉक्टर के दांत निकाल के तो भाई मैंने तुम्हारा ट्रांसप्लांट करना है, वो कहेगा डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप। लेकिन अगर आप उसको बाल कहेंगे तो वो बाल दे देगा, उसकी वजह है कि उसके जिस्म में बहुत बाल है, एक आधा दे भी देगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको फायदा ही हो। तो ये मिथ थी, ये मिथ नहीं थी कि बालों बालों पे, हमारे यहाँ एज ए एशियंस जो हैं वो यही कहते हैं जी बाल पे जादू होता है, तो बिल्कुल जादू हुआ था, उसका इलाज भी हुआ था और होता भी है, ऐसे नहीं। लेकिन हम तो आपके बाल पे मेडिसिन को ट्रांसफर कर रहे हैं, देखें ना, आपको हम फायदे वाली चीज दे रहे हैं जो फायदा हो रहा है आपकी बॉडी को, ठीक है ना, ये चीज सोचिए आप। तो इसमें कोई राय नहीं है, इसमें कोई खुदा ना खास्ता शरन कोई मसला है या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात नहीं, आप तो एज ए मौलिज इलाज कर रहे हैं, आप देखें ना इंजेक्शन लगा रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ा फायदा बताऊं आपको, बड़े हैरान होंगे आप सुन के। आप रमजान में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इमरजेंसी भागते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं और आखिर आप रोजा तोड़ देते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है कि अगर डॉक्टर के पास आपका बाल मौजूद हो, आपको कोई एक्यूट फेस आ जाए, आप डॉक्टर को फोन करें, डॉक्टर कहेगा ऑनलाइन फीस जमा कराओ, अगर आपका जानने वाला होगा तो फीस आपसे नहीं लेगा, बाद में बोलेगा दे दो, आपकी उसी टाइम पे बाल को डिस्कनेक्ट करेगा आपका क्रोनिक डिजीज से, और जो एक्यूट फेस आएगा उसमें जो मेडिसिन आ रही होगी उसमें लगाएगा और आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। शरन जायज है, आप दवाई खा रहे तो नहीं है ना, आपके खून में तो नहीं जा रही दवाई, ठीक है ना, तो वो दवाई आपको फ्लो ऑफ मेडिसिन मिल जाए। आपका रमजान में भी कई लोग अपनी मेडिसिन छोड़ देते हैं कि जी रोजा है, आप इसमें मेडिसिन छोड़ नहीं सकते, इसमें फ्लो ऑफ मेडिसिन आपको मिल रहा है, रोजे की हालत में भी जा रहा है, तो कितना बड़ा फायदा है। और दूसरा फायदा है, छोटा बच्चा जो बता भी नहीं सकता उसको क्या प्रॉब्लम है, आप उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं उस बच्चे को, जो अल्लाह ने कहा कि 2 साल तक उस बच्चे को दूध माँ का देते रहो, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं होता, तो फिर हम जाहिर बात है उस बच्चे का इलाज करने के लिए उसको एंटीबायोटिक्स या ऐसी चीज, और इम्यूनिटी उसकी कम होना शुरू हो जाती है, उनका आप इलाज कर सकते हैं। आपके आईसीयू में पेशेंट्स हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। आपके दुनिया के ऐसे कोने पे एक पेशेंट बैठा है जिसका दुनिया वालों से राब्ता नहीं है, या जंगल में काम कर रहा है या पहाड़ों में काम कर रहा है या ऐसी जगहों पे काम कर रहा है जहाँ मेडिसिन क्या उधर कुछ भी नहीं मिलता, उसका अगर बाल हमारे पास मौजूद हो, उसकी मैनेजमेंट चल रही हो, वो जाए जो मर्जी करे, खाली उसकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, हमें उसका पता होना चाहिए कि वो हमारे साथ फ़ोन पे बात कर सके, ठीक है। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सिस्टम को लाया जाए। आप देखें ना, आपके कितने फौजी, हमारे फौजी जवान जो हैं वो मुख्तलिफ महाज पे काम कर रहे होते हैं, केटीयू पे ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं और जगहों पे ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, तो आप उनको मेडिसिन नहीं दे सकते, उनके पास वही इतनी चुनती की मेडिसिन होती, लेकिन आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर उनके बाल आपके पास कोड वाइज मौजूद हो और आप उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ एक पूरा सिस्टम डॉक्टर्स का हो, वो उनको ट्रीट कर सकता है ऑनलाइन बैठ के, कितनी बड़ी बात है। तो इसको अगर आप ब्रॉड माइंड में सोचेंगे तो बहुत बड़े बड़े इसके फायदे हैं। मैं आगे इस पर और वीडियोस भी बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियोस मैंने सिर्फ पेशेंट्स के लिए बनाई, आम इंसान के लिए बनाई, इसकी ज़्यादा डिटेल में ना जाए। आपने सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है कि आया ये काम करती है ये ट्रीटमेंट कि नहीं। अगर ये काम करता है फिर अगला स्टेप है कि हमने इस डॉक्टर से कराना है कि जिसको इस पे अबूर हासिल हो, जिसको केस टेकिंग पे अबूर हासिल हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल रेमेडी पे काम करता हो, जो आपको सबसे पहली बात आपको वो टाइम दे। अगर उसने आपको टाइम दे दिया
और आपको रात दिन लग के मेहनत की, तो आपकी क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसको टाइम लगता, ऐसे नहीं है। देखिए ना, एक बंदा है, उसकी 10 साल पुरानी बीमारी है, तो उसको कम से कम आप 1 साल तो दें वो डॉक्टर को, ताकि वो उसको ट्रीट करे। उसके आपकी बॉडी में जो उसके साइड इफेक्ट आपने 1 साल से वो उल्टी सीधी दवाइयाँ खाई, उसको ख़त्म करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका सिस्टम उस चीज़ को एक्सेप्ट करे और आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक होना शुरू हो जाए। ठीक है ना? तो डॉक्टर सिर्फ मेहनत कर सकता है, मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ। मैं इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ कि आपको शिफा कितनी होती है। आपको शिफा उस रब ने देनी है। आप एक दिन में भी ठीक हो सकते हैं, आप ठीक नहीं भी हो सकते, लेकिन मेहनत मेहनत की शर्त है। आप मुझसे रात दिन मेहनत करवा सकते हैं, डॉक्टर मेहनत कर सकता है। ठीक है ना? जैसे एक आईसीयू में एक डॉक्टर बैठा होता है, उसकी नज़र पेशेंट पे होती है, ज़रा सा भी उसकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, फ़ौरन उठता है, भागता है, उसको ट्रीट करता है, फिर बैठ जाता है, फिर भागता है, फिर ट्रीट कर जाता है। यही काम है। मैं यहाँ बैठ के ऑनलाइन एक तरह आईसीयू के पेशेंट को देख रहा होता हूँ, मुझे वो बार बार फ़ोन कर रहा होता है, डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम आ गई। मैं कहता हूँ बंद करो, मैं उसकी जाता हूँ, भागता हूँ, उसकी मेडिसिन को चेंज करता हूँ। ठीक है ना? तो ये एक मैंने अवेयरनेस के लिए, लोगों के लिए एक वीडियो बनाई, ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चले। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करता हूँ, मेरे जितने मुझे यूट्यूब पे कई आम पेशेंट्स ज़्यादा सुनते हैं और डॉक्टर्स नहीं सुनते। किसी डॉक्टर की इतनी ज़्यादा मुझे वो नहीं आती। अगर मुझे 100 बंदों ने व्यूज़ दिए हैं, तो उसमें से 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने व्यूज़ डॉक्टर होंगे, बाकी सारे बेचारे मजबूर मरीज़ हैं। आपसे एक बात मैं बता दूं कि मैं दवाई खाने को नहीं देता, ये बात याद रखें। और दूसरा, मुझसे ये सवाल ना करें कि डॉक्टर साहब इस बीमारी की क्या दवाई है। जब मैंने आपको चीज़ समझा दी, हम बीमारी का इलाज मैं नहीं करता, मैं इलाज उस इंसान का करता हूँ जो बीमार है। और हमारा होम्योपैथिक में असूल यही है। ऐसे नहीं होता कि आपको सर में दर्द है और आप डॉक्टर से पूछ रहे हैं कौन सी। और हमारे कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो फ्री में दवाइयाँ लिख देते हैं, जो कि गलत है। एलोपैथिक लिखता है, ठीक है लिखें, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट में पूरी केस टेकिंग होती है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसकी मेडिसिन क्या है। अब एक बंदा है, उसकी मेडिसिन, उसको बीमारी एक ही, दूसरा इंसान है, उसको भी बीमारी एक ही है, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटीज चेंज है, तो दोनों की मेडिसिन चेंज हो जाएंगी। अब मैं कैसे दूं? अब मुझे एक पेशेंट का फोन आया, मुझे फोन तो नहीं, मैसेज आया कि डॉक्टर साहब मुझे आप जो है ना दवाई दें, मैं एंजाइटी डिप्रेशन में हूँ। तो मैं कैसे दूं? बस आप लिख दें। यही पाकिस्तान का पेशेंट था। तो मैंने उसको कहा भाई मैं कैसे लिख के दूं जब तक आपकी पूरी केस टेकिंग नहीं की जाएगी, पूरा सिलसिला नहीं किया जाएगा और उसकी आपको फीस देनी हुई। उसने आगे से कहा डॉक्टर साहब मैं फीस नहीं दे सकता। तो मैंने कहा मैं फिर तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ। तो कहता है नहीं डॉक्टर साहब आप ये सदका जारिया के लिए कर दें। मैंने उसको कहा मैं सदका जारिया के लिए 2 घंटे अगर तुम्हें दूंगा तो 6 घंटे दे दूंगा, ये सदका जारिया। लेकिन जो मेडिसिन बाजार से मैंने खरीदनी है वो आपने तो नहीं खरीदनी, आप मुझसे मेडिसिन पूछ रहे हैं। ठीक है? तो उसको मैंने फिर समझाया कि मैं तो भाई दवाई नहीं देता, मैं तो हेयर ट्रांसमिशन के थ्रू इलाज करता हूँ। तो उसने कहा वो क्या? फिर मैंने उसको वीडियोस भेजी, उसने आगे से कोई रिस्पांस नहीं। हमारे कई पेशेंट्स, जो मैं अपने पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी किसी डॉक्टर से आप इस तरह दवाई ना पूछें। वो कभी भी आपको, अगर समझदार डॉक्टर होगा, कभी दवाई नहीं देगा लिख के। वो अगर दे देगा तो वो समझ ले वो डॉक्टर नहीं होगा, बस वो ठीक है आपको जान छुड़ाने के लिए कोई भी बता देगा, और उसकी पकड़ कयामत के दिन होगी। अगर उसने गलत दवाई दे दी बगैर आपकी इन्वेस्टिगेशन किए, तो आप वो तो बाजार में लेके किलो के हिसाब से खा रहे होते हैं आप, और वो उसका जो नुकसान हो रहा होता है उसकी पकड़ होगी। तो लिहाजा मैं अपने आम बंदे से और आम पेशेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि होम्योपैथिक दवाई नुकसान देती है। आपने अगर अपना इलाज कराना है तो सही अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, और वो जो सिंगल रेमेडी पे काम करता है उससे अपना इलाज कराएं, उसको फीस दें। आप सारी दुनिया में फीस देते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर को क्यों फीस नहीं देते हैं? ठीक है, इसीलिए तो इसका अलमिया यही है कि लोग कहते हैं कि बस ठीक है जी दे ही जाओ जो मर्जी इनको। इसलिए आपसे दरख्वास्त ये है कि सेल्फ मेडिकेशन कोई भी ना करें। आप इससे अच्छा इलाज करवाए ना, इससे अच्छा होम्योपैथी की दवाई ले ही ना। आपने बड़े जैसे वो बाजार में आप सौदा खरीदने जाते हैं, तो आप सौदे में जैसे मुख्तलिफ चीज़ें ले आते हैं, आप मेडिसिन भी उठा के ले आते हैं, यार मेरे महीने की मेडिसिन है, आपके अंदर प्रूव हो जाएगी। और वो जब प्रूव हुई, उसको कोई भी दुनिया की ताकत एंटीडोट नहीं कर सकती,
क्योंकि उस एक डॉक्टर को ये पता ही नहीं होगा, आपको भी नहीं पता होगा कि आपने कौन कौन सी दवाइयां खाई। तो उसके लिए उसको पूरी आपकी केस टेकिंग करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, फिर जाके वो आपकी जान छुड़ा सकेगा इन चीज़ों से। तो लिहाजा आपने कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपका समझ ले एक बड़ा भाई बन के या एज ए डॉक्टर आपको ये समझा रहा हूँ, आपने कभी भी, जैसे दूसरी सेल्फ मेडिकेशंस में नुकसान है, इसमें भी होम्योपैथिक की मेडिसिन में नुकसान है और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना जी। तो ये एक ट्रांसमिशन का मैंने थोड़ा सा आपको एक तरीका समझाया, इसके बेनिफिट्स बताएं। इसका नुकसान कोई नहीं है। इसका नुकसान ये है कि ये सेल्फ मेडिकेशन आप लोग खुद कर ही नहीं सकते। इसका नुकसान कौन दे सकता है? डॉक्टर दे सकता है। और डॉक्टर अगर तवज्जो के साथ आपका इलाज करेगा तो आपको नुकसान ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो लिहाजा ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इसको अगर कोई भी क्यूरीज आपकी हो, मैंने नंबर दे दिया है, आप बेशक मुझे कॉल करें, मुझसे फ़ोन पे बात करें। एज ए पेशेंट बात करनी है तो मुझे बोलें जी मैं एज ए पेशेंट हूँ, आप अपना अपॉइंटमेंट लें, ठीक है, और अपने डिस्कस करें और उसके बाद आपको मज़ीद समझा दिया जाएगा। लिहाजा जो डॉक्टर है उससे भी रिक्वेस्ट यही है कि वो इस लेवल तक इसलिए नहीं पहुँच सकता, पहले वो बताए कि उसने पढ़ा क्या है। अगर वो प्रैक्टिस उसकी वही है, वो कहता चलो इस प्रैक्टिस में मैं इसको भी शामिल कर देता हूँ, लोगों जानों के साथ खेलता रहता हूँ, तो ये गलत है। ठीक है ना जी। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे और आफियत वाला मामला करें। अल्लाह हाफिज़।